जय माँ वैभव लक्ष्मी की। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम शुक्रवार व्रत कथा वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं वैभव लक्ष्मी माता की पूजा विधि। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष ही महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुख समृद्धि और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। कथा के अनुसार किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ रही थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में ही शीला और उनके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी स्वभाव की भी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति किसी की भी बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत रखते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई और इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। दुखी शीला को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब शीला के पति के बर्ताव से वह बहुत ही दुखी रहती, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक ही एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला के द्वार खोला तो देखा कि एक माँजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक ही तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखकर ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँजी को आदर के साथ घर में ले आई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद भी शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैं तुम्हें देखने के लिए चली आई। माँ जी की ये करुणा भरी बातें सुनकर शीला की आंखें छलक आई और वह फूट फूट के रोने लगी। तब माँ जी ने कहा कि सुख और दुख ये तो धूप और छाँव की तरह है, ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संभल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म को भोगना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। सवेरे स्नान करके अच्छे कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत ही आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक ही उद्यापन भी किया। इसके साथ 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके
वंदन करके बड़े ही श्रद्धा और भाव मन से प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी जी, मैंने आपकी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करे, हमारा सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना और कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए और घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसा सुख और शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी की व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि इस प्रकार है। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भाव के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसको शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माता के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुमारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कथा की पुस्तक की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव मन से ही मन में प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज मेरा पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी जो मनोकामनाएं हो वह पूर्ण करना, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो, हे माँ, उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य हमेशा अखंड बनाए रखना और कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। भक्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।